हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो आज देखिए हम चल पड़े हैं भोपाल के भीम बेटका देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि आप यहां हवाई मार्ग द्वारा पहुंच सकते हैं। भोपाल 50 किलोमीटर्स की दूरी पर निकटतम हवाई अड्डा है और प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और ट्रेन द्वारा आप भोपाल बीपीएल हबीबगंज HBJ रेलवे स्टेशन भीमबेटका के निकटतम रेलवे स्टेशन है। तो और इसके बारे में ये बताऊं कि ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है और इसी से इसका नाम भीमबेटका कालांतर में भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर हैं और इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये कुछ बातें जो आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं, बिल्कुल एंट्रेंस पे हमारी गाड़ी जो जहाँ पार्किंग है वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और ये बस एंट्रेंस दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी हैं जहाँ आप भीमबेटका के बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भोपाल में हमारा दूसरा दिन है और आज हम लोग आए हैं भीमबेटका अरण्य। तो आप मेरे पीछे देखिए, ये एंट्रेंस है भीमबेटका का। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या है। ये देखिए, ये बोर्ड मेरे पीछे, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपको बताते चलूं कि भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये इसे जानने समझने के लिए हमने एक गाइड भी लिया जिनकी सहायता से हम पूरी तरह समझ सके। तो उनकी आवाज़ और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं और उनकी जो सारी डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको मैं सुनाती चलूँगी ताकि आप भी समझ सके यहाँ का महत्व और इन पत्थरों में कितनी कहानियाँ छुपी हैं वो आप जान सकें। देखिए, शिला पर शैलाश्रय क्रमांक 3 लिखा हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी विशालता के कारण इसे ऑडिटोरियम, ये देखिए अभी इसके कितना विशाल है और सब पत्थर से ही, ह्यूज रॉक्स, मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन पत्थरों के सामने इंसान कितना बौना है। आप बिल्कुल एक पत्थर पे दूसरे पत्थर टिके हुए हैं और आप ये समझने की कोशिश करते रहें कि ये आखिर कैसे ये टिके हैं और एक दूसरे का सहारा बने हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइड जो है हमारे रवि यादव, ये दिख रहे हैं आपको। अब इनसे ही हम सुनेंगे कि इन पत्थरों की कहानी, इनकी जुबानी। तो हम लोगों ने समय व्यर्थ न करते हुए अपने गाइड से कहा कि बस वो शुरू कर दें और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ये गाइड हमें उपलब्ध हो गए। जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं साहब, इस जगह का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की खोज मराठी मानुस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निकनेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी के। करोड़ों साल पहले ये जगह समुद्र का पार्ट था, 33 सी का पार्ट था। ड्यूरिंग सी के दौरान ये गुफाएं और शेल्टर बने जिनका मानव मीन्स आदि मानव, जो मानव के पूर्वज थे, उन्होंने ड्यूरिंग लिविंग के दौरान सन से, वाइल्ड एनिमल से बचने के इस्तेमाल करते थे। और भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है, फिर यूरोपियन साइट, यूरोपियन कंट्री में फ्रांस में लास्को, स्पेन में अल्जीरिया। तो यह जो पेंटिंग मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ 5 से लेके 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का। हिस्ट्री क्या होती है जो आप लोगों ने पढ़ा, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल एट देन प्रेजेंट। और शुद्ध भाषा में कहूँ आदि मानव से लेके आदिवासी पीरियड तक का लाखों वर्ष के इतिहास छिपा हुआ। अब थोड़ा आ गया। तो इस तरह हम लोग सब आगे बढ़ते रहे और रवि यादव जो हमारे गाइड थे वो हमें बताते रहे सभी पेड़ों के बारे में, चट्टानों के बारे में, इन पे उकेरे गए चित्रों के बारे में, उनके रंग के बारे में।
फिर से रिपीट कीजिएगा, आपने क्या बोला? ये जंगल में जितने भी पेड़ हैं मेडिसिनल प्लांट है, आयुर्वेदिक औषधि का पेड़ है। आयुर्वेदिक औषधि। मैडम देखिए, आज हमारे पास मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। समुंदर के अंदर 71 करोड़ एंड देन ह्यूमन स्टार्टेड अर्थ इन 40 मिलियन ईयर्स एगो विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी के रूप में आए, क्योंकि चिंपैंजी में मानव के 98.5% जीन्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे पूर्वज हुए। इवॉल्व होते होते लास्ट स्टेज आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग काढ़ना होमो सेपियंस सेपियंस के द्वारा किया गया। दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं हुआ था। देखो, आने वाले शेल्टर्स में ग्रुप डांस के फिगर देखेंगे, फाइटिंग रिलेटेड फिगर देखेंगे, जंगल है, डियर वाइल्ड पिग के पिक्चर्स देखेंगे। इस तरह का मानुष था जो पेंटिंग काटता था, ये तो नहीं मिलेंगे। इनके आर्टिफिशियल स्टेचू आपने बाहर रखे देखे होंगे। आने वाले शेल्टर्स में सबसे ज़्यादा जानवरों के पिक्चर्स होने के कारण इसको जू का नाम दिया। इस तरह उन्होंने बताया कि आने वाले शेल्टर्स में जानवरों के पिक्चर ज़्यादा मिलेंगे और आरंभिक चरण के शैल चित्रों में मानव तथा पशु आकृतियों का चित्रण रेखाओं के माध्यम से किया गया है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों में शिकार के दृश्य चित्रित करने वाला मानव संभवतः शिकारी रहा होगा, ऐसा शिला लेख के द्वारा हमें मालूम होता है। और अधिकतर आखेट के दृश्य मध्य पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के आरंभिक चरणों के हैं, जबकि हाथी घोड़े की सवारी तथा युद्ध आदि के दृश्यों को अधिक परिष्कृत रूप में चित्रित किया गया है। वारली आर्ट इज वेरी पॉपुलर थाने पालघर महाराष्ट्र। बरोबर, वर्ली आर्ट है ना। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बफेलो का फिगर है, डियर का फिगर है, ऑन द रूफ बुल का फिगर है। सो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया, देन सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। नीचे की तरफ में एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके आपके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। सॉरी, नीचे उसके सोल्जर शिकार करने गया एंड आफ्टर द हंटिंग को सेलिब्रेट कर रहा है फेस्टिवल ग्रुप में। ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप स्टून वगैरह म्यूजिशियन है। बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम में बिहू। वन फीमेल एंड मेल कपल डांस। कंप्लीट पॉइंट इज सेलिब्रेशन पॉइंट। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग इस 700 BC 2700 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। बट आने वाले शेल्टर्स में 5 से लेके 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुराना पेंटिंग्स है। और मानव सभ्यता का उल्लेख स्टोन एज का। दृष्टि क्या बनती जो आप लोगों ने पढ़ा, लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल और प्रेजेंट तक। तो ये सारे जो हैं ये 2000 साल 2700 मैडम, 2700 आज से। तो ये ऐसे ही अभी एज इट इज है, इनको फिर ना मैडम, एक्चुअली दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। सैंड स्टोन विद सेडिमेंट्री बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक इज कलर एब्जॉर्ब। ये रॉक ने कलर को एब्जॉर्ब करके बचा के रखा है। ये कार्ड, ये कलर का प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। ना दुनिया में ऐसा कोई कलर बना है, ना इनकेस फ्यूचर में बनेगा, जिसकी एज लाइफ ऑफ 1000 साल हो सकती है। तो वही पूछ रहे हो कि हाँ। जैसे धूप, बारिश, सनलाइट आता, बारिश आता, कुछ के नहीं जाएगा। कुछ नहीं है। और जितना पेंटिंग खराब हुआ ना वो ह्यूमन के द्वारा हुआ है। और ये रीस्टोर भी नहीं ना करना है। रीस्टोर नहीं किया मैडम। रीस्टोर करेंगे ना तो पेंटिंग का समय बदल जाएगा, फिर पास्ट का नहीं कहलाएगा, वो आज का समय बताने लगेगा। थैंक यू। ASI से क्या मार्क है? मैडम ये सबका नंबरिंग है, रिकॉर्ड है, आर्टिकल सर्वे ऑफ नंबर 7 जी। मैडम सर यहाँ देखिए हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हुए डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूज इन डेंजरस एनिमल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। 2200 ईयर्स ओल्ड पुराने पिक्चर्स है, ठीक है। बीच वाले फिगर्स लोगों ने मिसयूज करे, क्योंकि बैरिकेड्स इन फ्यू ईयर बिफोर 2016 में लगाए गए, उससे पहले खुला हुआ था जैसे अपने अजंता का लॉ। ऊपर 6 इंच एडी का रेक्टेंगल में। सो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, दिस इज अ वेस्ट पैटर्न ऑफ वारली आर्ट। गॉन्ड आर्ट मिस्टिक फिगर, मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होते हैं साहब।
तो तीनों तरह के आर्ट के एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। गोंड कहाँ दिख रहा है? गोल्ड आगे आएगा मैडम, अच्छा। मतलब मैंने बोला है, मैंने अभी आएगा। वर्ली ही चल रहा हाँ ये वर्ली चल रहा है। है। तो ये देखिए रॉक शेल्टर नंबर 7, इसमें काफी कुछ लिखा है। उत्तराखंड नैनीताल मध्य प्रदेश के जौनपुर के मदन महल में तो कुछ बैलेंसिंग रॉक में आपको आगे दिखाऊंगा। एक खास रॉक देखने को मिलेगा, लुक्स लाइक अ टोटल रॉक, समथिंग रेन वाटर से प्रोटेक्ट रहे। सेकंड लॉजिक, ड्यूरिंग एक्सीबिशन कुछ यहाँ रिसेंटली ट्रैवल कम्युनिटी के लोगों के यूटेंसिल, क्योंकि यूटेंसिल कब इस्तेमाल है, मतलब कुकिंग कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर द फायर, बिफोर फायर अर्ली पीपल ईटिंग रॉ मीट। तो जब फायर आ गया तो कुकिंग स्टार्ट हुआ, तो कुछ यूटेंसिल एनिमल बोन्स फाउंड हुए थे जो भोपाल के स्टेट म्यूजियम में रखे गए। उस बेसिस पे इस तरह के शेल्टर्स किचन का पार्ट थे। बट यहाँ की जो पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है। बेसिकली अर्ली पीपल का जो लाइफ था, नेचुरल लाइफ था, जंगल लाइफ था, ऑल डिपेंड हंटिंग। बट आफ्टर सिविलाइजेशन पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, छोटे छोटे ग्रुप कम्युनिटी में डिवाइड होने लगे, फिर आपस में फाइट करने लगे। सामने की तरफ में देखो, एक सैनिक ने सरेंडर करा, दोनों हाथ ऊपर है। एक जो सैनिक एलिफेंट के ऊपर बैठ कर स्पीयर्स के द्वारा अटैक कर रहा, दो सैनिक बीच में फाइट कर रहा, नीचे जितने भी पिक्चर्स हैं फाइटिंग से रिलेटेड है। लेकिन फिगर ओवर द लैब, पेंटिंग ऊपर पेंटिंग काढ़ा गया। सपोज मैडम मैंने यहाँ बनाया, आपने यहाँ बनाया, आने वाली जनरेशन इनके ऊपर बनाती चली गई, तो पूरे जंगल में 30,000 से लेके 12वीं शताब्दी AD तक के 16 डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेशन के ओवर द लैब फिगर्स हैं। अभी हमने व्हाइट कलर के पिक्चर्स देखे, आने वाले शेल्टर्स में रेड, ग्रीन, येलो कलर के पिक्चर्स भी देखेंगे आप। तो ये भी तो वर्ली स्टाइल ही दिख रहा है। वर्ली मैक्सिमम मैडम, वर्ली इज अ कॉमन, वर्ली इज अ कॉमन। तो ये देखिए रॉक शेल्टर नंबर 11, इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्र बने हैं। तो मैडम सर, टाइम टू टाइम पेंटिंग की डिजाइनिंग में इम्प्रूवमेंट आते रहे। पहले लोग नुकीले पत्थर माइक्रोस्टोन टूल के द्वारा पेंटिंग काटता था, फिर बाद में ब्रश भी कोई मॉडर्न ब्रश नहीं थे, बैम्बू के हार्ड स्टिक का इस्तेमाल करा। 3600 वर्ष पुराने शैल चित्र हैं। रेड कलर देखो, हाँ मैडम, बफेलो का फिगर है, हिरन का फिगर है, बुल का फिगर है। सो सब फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। देन सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। ऑरेंज कलर के फिगर्स में देखो, आदि मानव बोर्ड एरो को द्वारा शिकार कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है साहब। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आने वाली जनरेशन इनका शिकार कैसे करते थे उस चीज को दिखाने का प्रयास करा। बट भीमबेटका के परिक्षेत्र में कभी आदि मानव स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाए। रीजन, नो वाटर सोर्स, नो रिवर कनेक्टिविटी, वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल। जो पहाड़ी के झरने थे वो इनका वाटर सोर्स था। मुख्य रूप से रेनी सीजन और विंटर तक रह पाते थे। समर आते आते कोई अंदर पार्ट एक बंजारा पिंडा की तरह सभी जगहों पर आते आते नोमैडिक पीपल हंटर के अंदर। वही है एक्चुअली। तो क्या फिर से वो कलर क्या और ब्रश क्या आपने कहा बोले? कलर ब्रश नहीं, देखो व्हाइट कलर लाइमस्टोन है, रेड में जानवरों का मांस है, ग्रीन और येलो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उसमें फ्लावर्स और लीव्स कलर्स हैं। और जो ब्रश के मैंने बोला नुकीले पत्थर से कार्व करके बनाते थे। 500 to 1000 टूरिस्ट पर डे रहता है। अब सिक्योरिटी है नहीं, लोग यहाँ से ऊपर जाते रहे। ये 2400 वर्ष पुरानी पिक्चर्स है सर। यहाँ ऊपर मैडम किसी समय हंटर, नीचे डियर के पिक्चर्स बने थे, लेकिन ये 99% क्या 100% डैमेज हो चुके हैं। क्लियर फिगर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। रास्ता थोड़ा खराब है, सावधानी। लोग इस पे चढ़ जाते हैं, अभी भी चले जाते हैं मैडम। ऑन द रूफ पे 2800 BC 4800 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में डेकोरेटेड वाइल्ड बोर, वाइल्ड पिग का पिक्चर्स है, वाइल्ड बोर का पिक्चर्स है। लेफ्ट में डेकोरेटेड एलिफेंट लुक्स लाइक राइनो, कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर। अब क्वेश्चन आप लोगों के साथ, हाउ कैन पॉसिबल, इतनी हाइट पर पेंटिंग को कैसे बनाया होगा? गैस की लेट के ऊपर कैसे? चलो कोई बात नहीं। देखिए साहब, 4800 वर्ष पुराने पिक्चर्स हैं, करीब करीब हो गए 5000। अब 5000 बिफोर मैडम ना आप है ना हम, तो आप और हम दोनों अनुमान लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। आई होप इस लेवल तक मिट्टी का बेस होगा जो रेन वाटर से डाउन हुआ होगा। सेकंड लॉजिक सर, रेड के रॉक के बड़े पार्ट होंगे जो टूट कर गिर सकते हैं। और तीसरा प्लस पॉइंट, हम लोग खड़ा है जंगल में। जंगल में होते हैं काफी बड़े और घने पेड़, और मानव ने शुरू से पेड़ों का इस्तेमाल करा अपने को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सिटिंग आउट ट्री ब्रांचेस। और जैसे मैंने कहा, इस साइट को समझना है, बहुत साल पहले एक एनिमेशन सीरियल आता था साहब, द जंगल बुक मोगली। तो ये फील करो हम लोग मोगली की दुनिया में आ गए, जब मानव और जानवर जंगल में साथ में थे, लेकिन अपने आप को सर्वाइव करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, कोई फ्रेंडशिप नहीं था साहब। आ जाइए।
इन साइड में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है। 6900 BC ओल्ड है। एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करो। ब्यूटीफुल हॉर्न, बिग साइज बॉडी, बैक साइड टेल। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए बाइसन, बट बड़े साइज के मुंह का थूथन और छोटे पैर। वाइल्ड पिग जंगली सुअर से मैच कर रहा मैडम। वाइल्ड पिग का हॉर्न नहीं होता, बाइसन जैसा मुंह नहीं होता। सो दिस इज अननोन एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसे पृथ्वी पर किसी समय डायनासोर थे 20-30 करोड़ बिफोर, आपने हमने नहीं देखा, प्रमाण मिलता है। ऐसे ही वाइल्ड बोर के समान ह्यूज एनिमल रहे होंगे जो अपने हो चुके हैं। हरिवंश वाकनकर जी ने इसको कंपेयर करा इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, थर्ड इनकार्नेशन बराह अवतार। इसका नाम है बराह सनसरा बोर ऑफ। वाइल्ड बोर आदि मानव के ऊपर अटैक करा, अर्ली पीपल हेल्पलेस है। कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर फिगर है। ये 8900 के और ये रेड से, हाँ रेड का मैडम। ये बिल्कुल सचमुच शेषनाग की तरह है। ये तो गॉड गिफ्टेड साइट है साहब। और इस तरह से ये मतलब सब चट्टान तो नेचुरल है। चट्टान सारी नेचुरल है, पेंटिंग मैन मेड है। पेंटिंग के अलावा कोई चीज मैन मेड नहीं है सर। आ जाइए, थोड़ा ट्रैक रहेगा, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। तो ये कभी खतरा नहीं होगा कि गिरना है जिस तरह से? देखो अभी तक तो ऐसा कोई एक्सीडेंटल घटना हुई नहीं है। यदि अर्थ कोई आ जाएगा तो बराबर गिरेगा साहब, क्योंकि कोई सहारा नहीं है। झाड़ है, ट्री है। ट्री के ब्रांचेस के ऊपर पीकॉक मोर को बैठा दिखाया है। जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया है। मिडिल में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की बाजू में जब आदि मानव ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेते होंगे डियर वगैरह का, सो भैया फर्स्ट टाइम इज इन बैलेंसिंग मेथड। मैडम सर वुड की स्टिक या बेम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं। पेंटिंग काटने का तरीका देखने से ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने बनाया। देखिए साहब, संपूर्ण मानव जाति के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। संपूर्ण मानव जाति ने साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोग्रेस करा साहब, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, मोर देन 500 ईयर, बट हजारों साल पहले मानव हंटर गैदर था। तो पेंटिंग काटने में वही सारी चीज दिखाएगा जो अवस्था में घट रहा था। वही हंटिंग, वही फाइटिंग, वही गैदरिंग, वही एंटरटेनमेंट। कोई फ्यूचर का नॉलेज तो था नहीं। सो मैडम अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर का फिगर्स देखा। आने वाले शेल्टर्स में मैं आपको ग्रीन और येलो के पेंटर्स दिखाऊंगा जिसमें फ्लावर्स और लीव्स कलर का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। तो इधर कुछ नहीं है? नहीं मैडम इधर नहीं, इसका हिस्से में हम आगे से देखेंगे। ये बड़ी वाली गुफा है ना, इसका एंट्रेंस डोर आगे है साहब। मैमथ वाला पिग 22,000 BC, 24,000 साल पुराना है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप या किंग है। पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया। हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट लोअर साइड फिगर इज मच लेटर, 1200 AD। योर नॉलेज इन इंडिया, मोहम्मद गौरी गजनी पीरियड में जब हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आना प्रारंभ हुआ तो 12वीं शताब्दी में यहाँ के आदिवासी लोगों ने अरेबियन हॉर्स का पेंटिंग बनाना शुरू करा। जो चीज देखा फिर उन्होंने बनाया। दिस इज फ्लावर पॉट। जंगल के जो गोंड आदिवासी लोग थे फ्लावर पॉट का इस्तेमाल करने लगे साहब। येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। एंड देन 9 येलो कलर शेप डिपिक्ट ऑफ फ्रूट इन द जंगल, ड्राई फ्रूट, कंदमूल। और मेरे लेफ्ट में देखो साहब, ग्रीन एंड येलो, दिस इज लेडर। अर्ली पीपल इज लेडर। लेडर का इस्तेमाल कब शुरू हुआ साहब? जब जंगल में फर्स्ट टाइम पे ट्री हाउस बनने लगे तो ट्री हाउस के ऊपर जाने के लिए लेडर का इस्तेमाल करा। और ग्रीन और येलो में फैन है मैडम। पहले जब आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, गांव अंचल में हैंड फैन चलता था बैम्बू का। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडमाना साहब। ये गोंडमाना पेंजिया का पार्ट था। और मुख्य जो आदिवासी थे गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनकी जो लाइफ थी जंगल के सोर्सेज पे डिपेंड थी। बट स्लोली क्विट इन द पार्ट। एट ए प्रेजेंट टाइम का जो मैक्सिमम कम्युनिटी अपने नागपुर के पास में छिंदवाड़ा में, तामिया परासे के बीच में पातालकोट में भारे आदिवासी, जैसे अंडमान निकोबार में जारवा सेंट्री अनटच्ड लोग हैं, ऐसे भारे आदिवासी लोग हैं। देखिए यहाँ पे वो दिख रहा है, ये क्या पीछे थोड़ा हाथी का हमको शेप दिख रहा है। हाँ है ऐसा? जी ये तो येलो कलर का पेड़। ठंडा है ना यहाँ पे। अभी आपको जैसे मॉडर्न लाइफ में अपने हाउस के रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा, तो एक अनुमान लगाया है
हजारों साल पहले क्या हुआ, ना आप थे ना हम थे। इस तरह की गुफाएं, प्रीहिस्टोरिक मैन का बेडरूम, स्लीपिंग रूम, एक कंप्लीट फैमिली स्लीप कर सकती थी। सामने वाला एरिया डाइनिंग एरिया, समर में रहने बैठ के खाना खा सकते थे। एंड देन दिस इज मल्टी स्टोरी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर। तो भैया फर्स्ट फ्लोर का जो लुक है, ओपन द लॉयन माउथ, शेर के मुंह के जबड़े की तरह इसकी बनावट है। इन साइड में कुछ रेड कलर के पिक्चर्स हैं, हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया है। डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा, ग्रुप ट्रैकिंग है, पीछे उसका सैनिक है, शिकार करने गया। रेड भी है, व्हाइट हाँ भी है। मैडम, और ये क्या है, आपको बेस्ट एग्जांपल आपको गोंड आर्ट इन मध्य प्रदेश, एनसीईआरटी बुक में पहले ये पैटर्न आता था। हाँ, गोंड आर्ट तो जी, जी। मध्य प्रदेश का है। अभी तक हमने केव और केव पेंटिंग देखी, आगे मैं आपको एक बैलेंसिंग रॉक दिखाऊंगा, लुक्स लाइक ए टर्टल रॉक। और इधर ये रॉक्स क्या है, ऐसे ऐसे तरह बना है मैडम। कमाल है। ये तो एक गॉड गिफ्टेड साइट है। मैडम देखिए, मानव ने आज बनाना शुरू करा, इसको तो कुदरत ने पहले बनाया दिया था, आदि मानव ने तो इसका यूज करा था। और ये भी कमाल है कि इतने दिन, मतलब जैसे अनबिलीवेबल कि हम लोग आज पेंटिंग करते हैं, कितना रीस्टोर। मैंने अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप कितने अच्छा पेंट बना लो, हाँ, 5 ईयर, 10 ईयर, जैसे 20 उसको ईयर। रिस्टोर करना होता है। इवन जो राजा महाराजा भी बना है, ये सब रॉक है, रॉक का प्रॉपर्टी इसमें इसको बचा के रखा है। ये पत्थर ना होते ना, यहाँ पर पेंटिंग सर्वाइव नहीं करता। सो मैडम सर, आई एम रिपीट, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मिलियंस ईयर्स एगो द पार्ट ऑफ भीमबेटका अंडर द सी, अंडर द 10th सी। तो भैया अंडर वाटर पीरियड वाटरलोजन, देन आफ्टर वाटर लेवल डाउन, कई विंडोजन के द्वारा जैसे गुफाएं और शेल्टर बने, जिनका आदि मानव ने यूज करा, प्रीहिस्टोरिक मैन ने यूज करा, उसी समय कुछ नेचुरल फॉर्मेशन बन गया जिसको सिर्फ अनुमान लगा। जैसे हम लोग बादलों में रोज नए नए शिप बनते बिगड़ते देखते हैं, तो मैडम ये रॉक लुक्स लाइक ए कॉस ऑफ टर्टल रॉक, राइट इन साइड फेस है, बैक साइड टेल। इसका आप फोटो काट लीजिए। आप नहीं भी बोलेंगे तो एकदम 100% जी जी मैडम जी। turtle। बच्चों तो नहीं पाता है। देखिए यहाँ से पूरा भोपाल शहर भी दिख रहा है। ये सामने जो रॉक्स है, ये टर्टल के शेप का है। ये अश्विन यहाँ खड़ा देख रहा है, पूरा शहर को निहार रहा है। हम लोग अमेज्ड हैं, इतना खूबसूरत ये रॉक्स, और ये जो पूरा क्रिएशन है गॉड का, दैट इज़ अमेजिंग। का झाड़, ट्री था, ट्री के ब्रांचेस के ऊपर 2 मंकी लंगूर हनुमान को बैठा दिखाया था। ये पेंटिंग तो लोगों ने लॉस करा। ये ह्यूमन डायग्राम है, सेम अपना वारली आर्ट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, 4वीं शताब्दी एडी का, 1600 वर्ष पूर्व का। बट जिसको हमको देखना है, सबसे ज्यादा पेंटिंग हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो मैडम सर, जितने भी हमने पॉइंट देखे और जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नंबर ऑफ फिगर की बात करूँ, सबसे ज्यादा पिक्चर्स यहाँ पर है। ऊपर मैमथ वाला पिक 28,000 BC, 30,000 साल पुराना है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपल पैट एनिमल या फार्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के पिक्चर्स हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि घोड़ा, हॉर्स इज नॉट अवेलेबल इंडिया, हॉर्स केम इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, पर्सिया। जब हिंदुस्तान में घोड़ा नहीं था तो ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। और जब हॉर्स आ गया तो एलिफेंट विद बोथ हॉर्स दोनों के इस्तेमाल करने लगे। मैनी 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 वाइल्ड एनिमल फिगर, सो नेम इज जू रॉक। पूरी दुनिया में 1199 यूनेस्को साइट है, जिसमें मैक्सिमम यूनेस्को साइट है कंट्री ऑफ जर्मनी 56, इंडिया के अंदर है 42, जिसमें धौलावीरा गुजरात हप्पन सिविलाइजेशन, अपने महाराष्ट्र का अजंता लोरा, मैडम साउथ में हम्पी महाबलीपुरम, और 3 मध्य प्रदेश में साहब खजुराहो इज वेरी पॉपुलर 1986, सांची स्तूपा इज अ बौद्धिस्ट साइट इज अ 1989, एंड देन भीमबेटका को 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया साहब। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में इमेजिन करते चलेंगे। तो आगे मैं आपको एक डायनासोर व्यू दिखाऊंगा
रॉक का फॉर्मेशन आपको डायनासोर की तरह दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा पेंटिंग इसी रॉक हाँ पे जी है। मैडम जी, लेकिन ओवर द लैप है, एक समय का नहीं है, सुपर इम्पोजिशन है। मैंने बनाया, आपने बनाया, आने वाली जनरेशन बनाती चली गई। ओके, लेकिन बहुत क्लियर है। जी, जी, मतलब आप अगर नहीं भी बोले ध्यान से जी। देखे तो मैमथ जो आपने कहा वो सारा कुछ दिख रहा है। केव्स के जो फिगर्स हैं मध्य पाषाण काल में से मिडिल में लेफ्ट हैंड का फिगर, डियर का फिगर, बुल का फिगर, पीकॉक का फिगर। मेरे राइट में कुछ पिक्चर्स में समूह में ग्रुप के रूप में दिखाया गया, चेन के रूप में दिखाया गया। चेन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है इस केव्स की यूटिलिटी दर्शाना। आदिकाल में इस केव्स का उपयोग मीटिंग और ग्रुप में किया जाता था। जो लोग युद्ध और शिकार पे जाते होंगे ग्रुप में यहाँ पर ब्रीफिंग करते थे। 1973 से लेकर 1985 के पीरियड में पूरे जंगल को एक्सप्लोर किया गया। 4 मीटर की गहराई में, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में कैमलेसा, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन्स, स्टोन एज की स्टोन टूल्स, ट्रांसलेटिक पेंट, कॉपर टूल्स, आयरन एज आयरन टूल्स, कुछ मात्रा में अर्थ सारी चीजों को भोपाल में कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर मैडम 3 अच्छे म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, ट्रैवल म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, ट्रैवल म्यूजियम ओके, और मानव संग्रहालय। तो सर मैडम, ये 8वीं सिल स्टैचू सिर्फ 12 साल पहले रखे गए लोगों को जानकारी देने के लिए, मेल, फीमेल और उसका बच्चा। ऊपर की तरफ में कुछ पेंटिंग को बनाया गया है। वही मैमथ के समान लॉन्ग टस्क एलिफेंट है। एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। पीछे वाले एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा था उसने बुल पेंटिंग किया है। गहला अवस्था बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनका जो समय है आपका हिस्टोरिकल पीरियड 2300 BC, 4300 वर्ष पूर्व के फिगर्स है। सो पूरे जंगल में हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट से जुड़े फिगर्स है। अभी तक हमने केव देखे, केव पेंटिंग देखे। आगे मैं आपको एक बैलेंसिंग रॉक दिखाऊंगा, लुक्स लाइक ए डायनासोर व्यू सर। ओके, ये हमने टोटल व्यू को देखा, जैसे डायनासोर व्यू सर। देखो, दिस इज अ एंट्रेंस गेट ऑफ भीमबेटका, वेलकम गेट ऑफ भीमबेटका ऑडिटोरियम। इसी को आप आउटसाइड से ध्यान से देखिएगा साहब। ऊपर वाला हिस्सा है एनिमल बिग हेड मैडम, जहानी कुम लगा बिहाइंड, मिडिल डायनासोर जैसा। 2 पैर, पीछे टेल, लुक्स लाइक डायनासोर कॉन्टेंट। चीजें वही है, बस हमारी नजर से ओझल हो जाती है। जब कभी आपको नजर जंगल टूर करने का मौका मिलेगा तो इस तरह के आप कई मैगजीन व्यू देख पाओगे साहब। समथिंग आप तो आपके इमेजिनेशन पर भी है। बस इमेजिनेशन का है imagine मैडम। देखो कर- मैंने कहा ना, वो लोग बादलों में रोज नए नए शेप बनते पेड़ को देखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है। तो इस तरह भीमबेटका की खूबसूरती का वर्णन करने के बाद रवि जी ने हमसे विदा लिया और एक एक कहानी और इतनी खूबसूरती से सब कुछ बताना बहुत ही अमेजिंग था सब कुछ। और हम फिर से एक बार निहारते रहे इन पत्थरों को और इन पत्थरों में छुपी इतनी सारी कहानियों को। ये देखिए, मैं बैठकर हाथ हिला रही हूँ आप सबको। बस इतनी सारी तस्वीरें लेने के बाद हम लोग बैठ गए गाड़ी में और वापस जाने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये देखिए, हमारी गाड़ी वापस चली भोपाल की ओर जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर यात्रा रही, बहुत ही जानकारीपूर्ण और इतना कुछ 1000 सालों पहले पत्थरों में उकेरे गए ये जो आकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं, उनके बारे में जानकर इतना रोमांच हुआ कि क्या बताएं। तो हमारी यात्रा जारी रहेगी, इसके बाद भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।